हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में। आज हम देखेंगे कि एक एक्सप्रेशन में अगर आप एक से अधिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं तो किस तरीके से वो इवेलुएट होते हैं और कैसे उनसे आपके एक्सप्रेशन पे या फिर आपका जो रिज़ल्ट होता है उसमें चेंजेस आती है। तो इसके बारे में हम कंप्यूटर पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाकर और बोर्ड पर इसके एग्जांपल कुछ एक्सप्लेनेशन के द्वारा इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी एग्जांपल इसका देखते हैं, बोर्ड पे समझते हैं इसको, इसकी थ्योरी के बारे में। उसके बाद मैं एक कंप्यूटर पे आपको प्रोग्राम बनाकर और उसके एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। मान लीजिए कि एक एक्सप्रेशन इस तरीके से है, C = A + B × D। और इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, C = A + B × D। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, ये दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे। यहाँ पर हमने देखिए पैरेंथेसिस का यूज़ किया हुआ है जबकि यहाँ पर नहीं किया है। तो ऐसा ऑपरेटर प्रेसिडेंस के कारण होता है। साथ ही ये किस तरीके से एसोसिएट हैं उसकी वजह से यहाँ पर इनका जो अपीयरेंस होता है एक्सप्रेशन में वो बहुत मायने रखता है। तो अभी मैं एग्जांपल में आपको सबसे बेसिक ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूँ जिसका यूज़ हम जनरली प्रोग्राम में करते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं या फिर मॉडुलस सिंबल का यूज़ करते हैं, इनका हम करते हैं। उसके अलावा इनका एक टेबल है इनके प्रेसिडेंस का जिसको आप देख सकते हैं, इसका लिंक वीडियो में नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक ऑपरेटर के बारे में पहले बता दूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवाइड करने के लिए जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और उसके अलावा मॉडुलस सिंबल, इनकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई है और जो एसोसिएटिविटी है इसकी वो है लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से इसकी एसोसिएटिविटी है। उसी तरीके से आगे हम देखते हैं प्लस और माइनस, इसकी जो प्रेसिडेंस है वो इससे कम है। मैं हाई टू लो की तरफ इसको लिख रहा हूँ, ये प्लस और माइनस की, ये भी लेफ्ट टू राइट होता है। लेकिन जो हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं इसकी जो प्रेसिडेंस है वो इन सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से ऊपर में हाई लिख देता हूँ, हाई, ये हाई से लो की तरफ मैं लिख रहा हूँ। तो जनरली हम इन सब का ज़्यादा यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन। और उसके बाद एक और लिख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो है राइट टू लेफ्ट। आप यहाँ पे देखेंगे ये लेफ्ट टू राइट है, ये लेफ्ट टू राइट है, लेकिन ये है राइट टू लेफ्ट। तो इसको मैं एग्जांपल से आपको पहले समझा देता हूँ कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है जब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं और इनका यूज़ करते हैं। जैसा मैंने अभी शुरू में एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये मैंने हाई टू लो की तरफ लिखा हुआ है कि इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, फिर इससे कम इसकी है, फिर इससे कम इसकी है। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं A, B = 10, C = 10 और D = 20। कुछ इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल है और हमने एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है, A = B + C × D। तो इसका जो रिजल्ट होगा उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि जो इसकी प्रेसिडेंस है ऑपरेटर्स की और जो एसोसिएटिविटी है उसके बारे में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर कौन कौन से हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन में प्लस है और इनटू है। तो आप यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंस सबसे पहले। तो प्रेसिडेंस जैसा मैंने अब आपको बताया था कि यहाँ पर इसकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई है, जबकि प्लस इसकी जो प्रेसिडेंस है वो इससे कम है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इवेलुएट होगा वो होगा ये, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो और इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो है लेफ्ट टू राइट।
तो यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जब हम चल रहे हैं तो हमने देखा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर आ रहा है और इसकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई है। तो सबसे पहले इसका जो रिजल्ट आएगा आगे इस तरीके से बढ़ेगा, a इज इक्वल, फिर हो जाएगा b प्लस, पहले होगा इनका मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो ऐड होगा b में। तो यहाँ पर होगा 10 इंटू 20, तो इस तरीके से जो रिजल्ट होगा वो होगा 200। उसके बाद होगा b प्लस 200, तो रिजल्ट होगा a इज इक्वल और यहाँ पर 10 प्लस 200 यानी 210। तो ये इसका रिजल्ट होगा जो यहाँ पर a पर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसके बाद एडिशन हुआ, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस अगर देखें तो जो एडिशन है उसकी प्रेसिडेंस कम है, किससे? मल्टीप्लिकेशन से। इसी तरीके से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। और यहाँ पर एसोसिएटिविटी की भी ध्यान रखनी है, जिसको हमने इस तरीके से देखा लेफ्ट टू राइट। अगर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, सेम एक्सप्रेशन है, लिखने का तरीका अगर इस तरीके से होगा, इसको a इज इक्वल और यहाँ पे लिखा जाए b प्लस सी और उसके बाद इंटू डी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? तो हमने अभी देखा था बोर्ड पर कि जो प्रेसिडेंस है यहाँ पर पैरेंथेसिस की सबसे ज़्यादा है, हमने जो अभी देखा। तो सबसे पहले यहाँ पैरेंथेसिस में जो लिखा गया है ये इवेल्युएट होगा और उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर a इज इक्वल b प्लस सी यानी 10 प्लस 10, तो यहाँ पर आएगा 20 और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा इंटू डी। तो a इज इक्वल होगा यहाँ पर 400, 20 इंटू 20। तो इस तरीके से a पर स्टोर होगा 400। तो लिखने के तरीके से आप देखेंगे रिजल्ट पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के कारण हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी जो है वो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट है। अब अगर एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखते हैं हम यहाँ पर a इज इक्वल b इज इक्वल c इज इक्वल d, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? यहाँ पर हमने सबसे लास्ट में देखा था कि इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो है राइट टू लेफ्ट। तो ये राइट टू लेफ्ट वर्क करेगा इस तरीके से, राइट टू लेफ्ट, मतलब d की वैल्यू सबसे पहले होगी c पर, फिर c की वैल्यू b पर और इस तरीके से b की वैल्यू a पर। तो देखेंगे यहाँ पर d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 20, ये आएगा c पर यानी 20, फिर ये आएगा b पर 20 और आखिरी में a इज इक्वल यहाँ पर स्टोर होगा 20। अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट करते हैं तो फिर b की वैल्यू c पर, c की वैल्यू d पर और लास्ट में फिर यहाँ पर आए इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो इसकी एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है, तो इसको हमको इस तरीके से देखना है। तो इसी तरीके से जो नीचे लिंक दिया गया है वीडियो में, वहाँ पर पूरा टेबल है जहाँ पर और भी ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताया गया है। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कंप्यूटर पर बना कर देखते हैं और रन कराकर कि किस तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी से हमारे एक्सप्रेशन पे फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एम्प्टी फाइल ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ test.c नाम से। जैसा कि हमने बोर्ड में देखा था, अब हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं C का। सबसे पहले हेडर फाइल stdio.h और उसके बाद इंट मेन फंक्शन। यहाँ पर मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ, b इज इक्वल 10, c इज इक्वल 10, d इज इक्वल 20, यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ a इज इक्वल b प्लस c इंटू डी। उसके बाद प्रिंटफ a की वैल्यू हम यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में रिटर्न 0। प्रोग्राम को एक बार कंपाइल कर लेते हैं, उसके बाद रन कराकर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट में a की वैल्यू है 210। इसको हम समझते हैं। एक्सप्रेशन को हम देखते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में दो ऑपरेटर्स हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो जैसा कि मैंने बोर्ड में आपको बताया था, मल्टीप्लिकेशन की जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है
वो यहाँ पर एडिशन से ज़्यादा है। इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर C इंटू डी मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा उसमें B ऐड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आउटपुट है वो है 210। अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से हम प्रोग्राम को कंपाइल और उसके बाद रन कराकर देखते हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो है 400। इसको हम फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं, पैरेंथेसिस, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो यहाँ पर इनमें से पैरेंथेसिस की जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसके अंदर लिखा गया जो एक्सप्रेशन है वो इवेलुएट होगा। तो यहाँ पर होगा B प्लस C, इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा D से। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर है वो है 400। अगला एग्जाम्पल जो हमने बोर्ड में देखा था, यहाँ पर देखते हैं A इज इक्वल B इज इक्वल C इज इक्वल D। इसको हम कंपाइल करते हैं और रन कराकर देखते हैं। तो इसका जो आउटपुट है वो है 20। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोर्ड में बताया था कि इस ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है वो है राइट टू लेफ़्ट। तो इस तरीके से राइट में जो D है उसकी वैल्यू C को जाएगी, उसके बाद C की वैल्यू B को और लास्ट में B की वैल्यू A को। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो है 20। अब हम इसको फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं, B प्लस C माइनस D। इसको हम फिर कंपाइल करते हैं और रन कराकर हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो है 0। तो इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो ऑपरेटर्स हैं इनकी प्रेसिडेंस बराबर है और इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो है लेफ़्ट टू राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले है प्लस, तो यहाँ पर B प्लस C होगा और जो रिज़ल्ट आएगा उसमें से D माइनस होगा। तो इस तरीके से इनका जो फाइनल आउटपुट है वो है 0। इसको हम फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पर B इंटू C डिवाइडेड बाय D। तो यहाँ पर इसको फिर से हम कंपाइल करते हैं और रन कराकर देखते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है 5। इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो 2 ऑपरेटर्स हैं इनकी भी जो प्रेसिडेंस है वो बराबर है। तो इस तरीके से अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले होगा B इंटू C मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जो भी आंसर आएगा हम डिवाइड करेंगे D से। तो इस तरीके से इसका जो फाइनल आउटपुट है वो है 5। तो इसी तरीके से इस प्रोग्राम को हम C++ में भी बनाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में देखा है। आगे हम इसी तरीके से और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय।